हेलो बच्चों, आप सभी का रूट लर्निंग पर स्वागत है। हम सभी यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के लिए तत्पर हैं, जिसके क्रम में हम आज आपको प्रकाश के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। लाइट के बारे में आप सभी लोग बहुत पढ़े होंगे, बहुत जानते होंगे। फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ और नया जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रकाश। प्रकाश क्या है भाई? तो प्रकाश एक प्राकृतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें विभिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद हम लोग विभिन्न प्रकार के उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो इसके क्रम में हमने ढेर सारे बिंदु लिखे हुए हैं जिनमें आप प्रकाश के ऐसे गुणों के बारे में जानेंगे जो कि आपको एक अलग ही व्यवस्था दिखाई देगी। चलिए बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रकाश सदैव। प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलती है। अर्थात प्रकाश सदैव क्या होगी? सरल रेखा में चलती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकती है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। अर्थात प्रकाश इतनी तीव्र चलती है कि वह 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश किसी चिकने तल जैसे कि दर्पण से परावर्तित हो सकती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात जैसे कि जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन। अर्थात परावर्तित हो जाती है। आगे बात करते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से, तो ये बात हो गया भाई, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उस स्थिति में वहां पे अपवर्तन। अपवर्तन मतलब हो गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति तो चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जिस कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे की क्लास में। बाकी प्रकाश की प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है। जैसा कि हम लोग तरंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ी बहुत बातें। तो तरंग क्या है भाई? तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता है भाई? तरंग कहलाता है। तरंग 2 प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ, जिसमें से प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दृश्य प्रकाश। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हम लोग बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्घ्य की प्रकाश और तरंगदैर्घ्य की प्रकाश पाई जाती है, जिनमें से दृश्य प्रकाश जिसपे हम लोग देख पाते हैं उसकी जो तरंगदैर्घ्य वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग नैनोमीटर में पढ़ते हैं। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होती है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।